हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास हथियार होने का दावा किया गया। आरोप लगा कि रात में अनिल विज के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और जब पुलिस रास्ते में आई तो उन्होंने उसकी गाड़ियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया और उन पर केस दर्ज किया, जिसके विरोध में ये लोग रात में ही सड़क पर धरना देने बैठ गए और सुबह उन्हें वहां से हटाने गई पुलिस को नाको चने चबाने पड़े। अंबाला के जीटी रोड पर जैम लगाने बैठे इन लोगों ने जैसे ही देखा कि पुलिस वाले उन्हें हटाने आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी जमीन पर लेटने लगे। लेकिन पुलिस वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रोड खाली करवाने के लिए वही किया जो वहां के हालात देखकर उन्हें सही लगा। उन्होंने पूरा दम लगाया और धरने पर बैठे एक एक शख्स को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। वो किसी को खींचकर, किसी को घसीटकर, तो किसी को दोनों हाथ और पैर पकड़कर गाड़ी में बैठाते दिखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आखिरी वक्त तक ये कोशिश करते रहे कि पुलिस उन्हें अपने साथ न ले जा पाए। इसके लिए उन्होंने हर पैंतरा आजमाया, लेकिन पुलिस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उन्होंने उंगली टेढ़ी की और प्रदर्शनकारियों को जैसे ले जा सकते वैसे अपनी गाड़ी तक ले गए। लेकिन एक प्रदर्शनकारी को हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि दूसरे कई प्रदर्शनकारी उसे बचाने में जुट गए। उसे एक ओर से पुलिस वाले खींच रहे थे और दूसरी ओर से उसके साथी। दोनों ओर से हो रही इस खींचतान को देखकर ऐसा लगा कि कहीं कोई घायल ना हो जाए। पुलिस वालों ने भी हार मानकर उसे वैसे ही छोड़ दिया और दूसरे लोगों को हिरासत में लेने लगे। ये सारा हंगामा उस समय शुरू हुआ जब आरोप लगा कि इन लोगों में कई ने राज्य के गृह मंत्री के काफिले पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इन लोगों की गाड़ियों की तलाशी ली। दावा किया गया कि पुलिस को उनकी गाड़ियों से तलवारें मिली। इससे पहले पुलिस वाले सुबह सुबह ही जांच करने के लिए प्रदर्शन वाली जगह पहुंच गए और वहां तलाशी लेने लगे, जिसके बाद एक पुलिस वाला तलवारें लिए खड़ा दिखा। पूछने पर उसने बताया कि उसे वो प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों से मिली हैं। सर, ये तलवारें कहां से मिली हैं? एक लोगों से मिली है जो किसान नाम को बता रहे थे। तलाशी वाली जगह पर पुलिस की कुछ ऐसी गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं जिनके कांच चकनाचूर हो गए थे। पुलिस वाले उन्हें वहां से हटा ही रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर जैम लगा दिया गया, जिसके बाद इन लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर भी उन्होंने नारेबाजी जारी रखी। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई के मूड में दिखी। गाड़ियों में तलवार मिली है, डंडे मिले। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? जो भी कानून कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद अनिल विज की सुरक्षा और कड़ी करने की मांग भी उठने लगी। सौभाग्य की बात यह कि हरियाणा में किसानों ने बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के सार्वजनिक कार्यक्रम न होने देने की धमकी दे रखी है, लेकिन अपने बीमार पीए का हाल जानकर घर लौट रहे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी कुछ किसानों ने घेरा और नारेबाजी के बाद पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने 5 दर्जन से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया और उनकी रिहाई के लिए हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने मोर्चा खोल दिया। तो जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने को घेर लिया।